जिसको खुश करने के लिए करना है वो है कृष्ण। सारे दुनिया में जितना से यज्ञ तपस्या है सब है कृष्ण को खुश करने के लिए। ओके, मैं भोक्ता को उस हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा था कि जैसे हम किसी चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भोक्ता हो गए। हाँ, वही तो भोक्ता तो है, जो भोग करते हैं वो भोक्ता है। हाँ, जो भोग करते हैं वो भोक्ता है। हाँ, तो सारी दुनिया को भोग करने वाला कृष्ण है। राइट, जो ठीक भोग है। करता है वो भोक्ता है, लेकिन अल्टीमेट भोक्ता है कृष्ण। अच्छा महाराज, इसको ऐसे समझ सकते हैं जो मालिक है वही भोक्ता होगा नेचुरली। हाँ, मालिक ही भोक्ता है। हाँ, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, सो ही इज भोक्ता ऑफ एवरीथिंग। हाँ ऐसे इसको समझ सकते हैं। हाँ, मालिक ही भोक्ता है। ठीक, थैंक यू महाराज। षष्ठ अध्याय श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति च सन्यासी च योगी च न निरग्निर् चक्रीय न च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करते, जो काम करते हैं अनाश्रित कर्म फल। तो ये हम लोग पंचम अध्याय का जो प्रश्न का उत्तर है उसके कंटिन्यूशन चल रहा है। ये सन्यासी कौन है और कर्मयोगी कौन है, ये प्रश्न का उत्तर लेकिन अभी क्लियर हुआ नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पूछा नहीं, तो वही उत्तर चल रहा है। तो सन्यासी और योगी, योगी अर्थात कृष्ण भक्त, और सन्यासी अर्थात जो काम त्याग देता है। तो वो जो प्रश्न पूछा था पंचम अध्याय का पहले, उनको उत्तर चल रहा है। सन्यासी योगी, वही सन्यासी वही योगी है जो किस तरह काम करना चाहिए, दोनों का है कार्यों कर्म करती, जो कार्य करते हैं किस तरह आश्रित कर्म फलम। आश्रित शब्द आते क्या है, आश्रित, आश्रित अर्थात हम उनके प्रति आश्रित है, उनके प्रति शरणागत है। तो अनाश्रित कर्म फलम से कर्म फल के प्रति आश्रित नहीं है। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। इस तरह नहीं समझना चाहिए, न निरग्नि न अक्रिय। इस तरह नहीं समझना चाहिए जो अग्नि नहीं जलाता है कर्म नहीं करता है वो सन्यासी योगी नहीं। वास्तव में सन्यासी योगी उसको कहता है, सन्यासी उनको कहता है, योगी उनको कहता है जिन्होंने कर्म का फल के प्रति आसक्ति नहीं है और उस तरह कर्म करते हैं, इस तरह कर्म नहीं करना। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलियुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों के वश में करने का साधन है, कि इस कलियुग में सामान्य जनता के लिए इस संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो पूर्वादि तात्पर्य पहले क्यों दिया, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है, अष्टांग समझाएगा तो कोई इसमें विभ्रांत नहीं है भाई के लिए अष्टांग करना चाहिए, लेकिन पूर्व तात्पर्य पहले दिया है। लेकिन अंतिम में कृष्ण ने कहा है भाई ये के लिए नहीं है। अब मैं समझा कोई सुना है अष्टांग, एक महत्वपूर्ण बात है, कृष्ण 5000 साल पहले जोग जोग शब्द कहा है। ये भगवद गीता 18 अध्याय का नाम क्या है, हर अध्याय का नाम जोग है। फिर आज भी आदमी जोग शब्दों के शब्द सुना, ये कपालभाति इस तरह से ये जोग है कि 5000 साल पहले किसी ने कितना क्लियर कर दिया जोग किसको कहते हैं। भाई कपालभाति भी जोग है, वो बात सही है, वो भी एक प्रकार जोग है, लेकिन आज तक आदमी को एक धारणा है जोग शब्द आता है इस तरह हर केवल शरीर को, हाँ इस तरह कपालभाति। तो ये समझो गीता इतना दिन से चल के आ रहा है, उसको भगवत गीता में जो किया बना, कृष्ण भक्ति में किया जो कितना शब्द बना, फिर भी आदमी का दिमाग नहीं खुला जो किसको कहता है, वो सोचते कपालभाति करना जोग है। वो तो जोग है, लेकिन अल्टीमेट जो गीता जो देख क्या दे है। तो इसी तरह कृष्ण ने
उसको पता है 5000 साल बाद भी इस तरह हालत होगा आदमी को, आदमी सोचेगा जुग आता हट जोगे है। इसलिए कृष्ण ने भी उसको समझा भाई ये हट जो किया है, लेकिन बाद में लास्ट में कहा था ये नहीं है, कलयुग के लिए नहीं है। और कृष्ण ने वो अध्याय के पहले बता दिया, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यही है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग कृष्ण भावना में देकर कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद पहले कहा दिया, क्योंकि कभी कभी हम होता है चलो भगवद गीता में ये अध्याय में क्या लिखा है, वो अध्याय में क्या लिखा है, कितना श्लोक है, ये है। प्रभुपाद उतना तक टेंशन नहीं लेना चाहिए भाई, अभी पढ़ो यह पढ़ के भक्त बन जाओ, आगे जाना जरूरत नहीं है। ये एक श्लोक पढ़ को यह से कृष्ण भावना में आ जाओ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षा कर्म करता है। यदि कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रिक हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। कोई आदमी काम नहीं करेगा यदि उसका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। ये दुनिया में कोई व्यक्ति जो काम करता है कुछ न कुछ स्वार्थ है। यदि स्वार्थ के बिना कोई काम करता आदमी उसको पागल कर लेगा। अब ये स्वार्थ दो प्रकार होता है, आत्मकेंद्रिक और व्यापक। ये शब्द पहले सुने, इसके आने के पहले व्यापक स्वार्थ कौन सा है? व्यापक स्वार्थ किसके पता है? व्यापक स्वार्थ कौन है? व्यापक मतलब सबके लिए कौन सा है व्यापक स्वार्थ? कौन है कि तारीफ को बोलना चाहते हैं? व्हाट इज व्यापक स्वार्थ? वेद महाराज। हाँ, वेद। क्या वेद वेद महाराज व्यापक स्वार्थ मींस एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस एक्सटेंड। व्यापक स्वार्थ एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। ये हम इसको आने के पहले अरे ये समस्या में एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस पूर्वत कहते खुद के लिए सोचना है स्वार्थ, परिवार के सोचना है और बड़ा स्वार्थ है, समाज के लिए सोचना और बड़ा स्वार्थ है, मानव जाति के लिए सोचना और बड़ा स्वार्थ है, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। अरे सर्वनाश, हम तो जानते हैं समस्या है, ये दुनिया यही काम करना है, लेकिन प्रभुपाद ने समाज नहीं, ये तो तुम्हारे खुद के लिए करे तो स्वार्थी है और पूरे मानव समाज के लिए करे ये तो बड़ा स्वार्थी है। क्या प्रभुपाद भाषा दिया? ये प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने के पहले पता ही नहीं था ये स्वार्थ है। प्रभुपाद कहता है ये स्वार्थ के बिना ये आत्मकेंद्रिक हो, ये व्यापक हो, एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। ये सुर के आदमी कर्म नहीं कर पाते। पूर्णतया की कोसिटी है, पूर्णतः किसके बोलते हैं? वो है कृष्ण भगवान ने तो कर्म करना, कर्म के फलों को भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भगवान ने कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है। शरीर के अंग पूरा शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर का अंग अपनी पुष्टि के लिए नहीं, अपनी पूरा शरीर के तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इस तरह ये हाथ बोलेगा लेफ्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए काम नहीं करेगा, इस तरह चलेगा क्या? इस तरह नहीं होता भाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की मदद करेंगे, इस तरह कभी नहीं आते। पूरे शरीर की मदद करने के लिए। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो जो जीव, दो शब्द आता है पूर्ण सन्यासी पूर्ण योगी। पूर्ण सन्यासी उनको जो कृष्ण के लिए करते हैं। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्य से मुक्ति मिल गई, अतः वो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वो शर्त है कि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है। ये इच्छा हाँ भगवान के विलीन हो जाए, लेकिन ये भौतिक इच्छा तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। ये तो अच्छा है, ठीक है, हम भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएगा, परम विलीन हो जाएगा, लेकिन इच्छा तो है हम परम विलीन होगा। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्र से जो को वश करता है वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भक्त उसे कोई स्वार्थ के लिए नहीं करते। कृष्ण भगवान अभावित व्यक्ति को भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसके एकमात्र लक्ष्य कृष्ण के प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होते हैं। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भगवता भक्ति रहती। ये है भक्ति। हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान की सेवा से। हे सर्वशक्तिमान, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्री के साथ रमन करने का अभिलाषी हूं, न मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर अहित की आपकी प्रेम भक्ति की अहित कृपा का ही अभिलाषी हूं। ये है भक्त। ये अलग धर्मों में ये कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह कोई फिलोसफी हो सकती। कुछ नहीं चाहिए आपका सेवा सरकार। हाँ, इसका एक भक्ति कहते हैं। भक्ति के अंदर कोई शर्त रहता है। प्रभुपाद बार बार ये श्लोक कहा है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा जब प्रहलाद महाराज के निशिकांत ने कहा, मेरे पास तुम इतना कष्ट किया, मेरे लिए कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज के, भगवान मैं तो इस तरह भक्ति के कोई भौतिक जगत का पाने के लिए नहीं। जो भगवान जो सबसे कीमती वस्तु है, 1 किलो सोना से कोई 1 किलो बैंगन खरीद करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जब भगवान को मिला है तो भगवान के पास कोई प्रार्थना का भौतिक चीज दो, यह क्या पागल नहीं, पागलपन है। भगवान के पास जाकर भौतिक चीज चाहते हैं, ये तो पागल है। इसका अर्थ क्या है? भगवान के बारे से ज्ञान ही नहीं है। भगवान को क्या दे सकते? ये अलग अलग धर्म का नाम है, जो कुछ चल रहा है वो भगवान से ये मांगते हैं वो मांगते हैं। अरे भाई, तुमको पता ही नहीं है भगवान कौन है, तुमको क्या दे सकते? भगवान भगवत धाम लेके जाएगा और भौतिक जगत का चीज मांग रहा है। तो ये कृष्ण भक्ति कितना बड़ा है, कर्म ज्ञान से कितना श्रेष्ठ है। तो वो जो कन्फ्यूजन था, संन्यास किया है भक्ति किया है, तो वो फिर भी परिष्कार करना चाहता है कृष्ण। ज सन्यासी मिति प्राहु जोगं तक विद्धि पांडव न ही असन्यास संकल्प जोगी भवति कश्चन। ज सन्यास मिति प्राहु, संन्यास में क्या मिलते हैं? तन विद्धि जोगं तन विद्धि, जोगं अर्थात भक्ति। संन्यास में जो मिलता है जोगं अर्थात कर्म, जो अर्थात भक्ति में वही मिलते हैं। हे पांडव भक्त, जिससे संन्यास कहता है उसे तुम जोग अर्थात कर्मों से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। फिर भी ये शब्द को क्यों बार बार आते हैं? नहीं, सन्यासी तो श्रेष्ठ है। अरे भाई, सन्यासी अर्थात सब कुछ त्याग करना, और भगवान के साथ युक्त होने के लिए सबको त्याग करना ही पड़ेगा। तो बातें की हो गया, सन्यासी सब कुछ त्याग देना और भगवान के साथ युक्त होना अर्थात भौतिक सब कामना वासना त्याग देना। तो दोनों जगह तो त्याग करना ही है। वास्तविक सन्यास जो यश भक्ति का अर्थ है कि जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। वास्तविक संन्यास जो किया है, असली मैं त्याग दिया, फिर तो अहंकार है मैं त्याग दिया। लेकिन जब सब कृष्ण का है, इस तो ऑटोमेटिक तो जो संन्यास हो जाता है। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये जब समझ गया तो त्यागी हो गया ना। जब जीवात्मा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सब कृष्ण का है, इस तरह भावना जो कृष्ण भक्ति करेगा वो तो सबसे बड़ा योगी है। वो जानते हैं वो जीवात्मा है, भगवान का तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना में रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सहज रहता है, आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। ये स्वाभाविक स्थिति है। कृष्ण भक्ति करना स्वाभाविक स्थिति है। पिता माता को कोई बच्चे पिता माता को नहीं मानेगा, वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है। पिता माता को मानना स्वाभाविक स्थिति है। ये तो भगवान को नहीं मानना विकृत स्थिति है। भगवान को स्वीकार करना स्वाभाविक स्थिति है। अभी देखो, ये फिर भी प्रभुपाद
एक ही चीज, हाँ बार बार तो सुना भाई, इतना बार बोलना क्या जरूरत नहीं, बार बार जरूरत है। ये तीन ज्ञान के अंदर तुलना करें, पूर्ण ज्ञान, योगी, कृष्ण भावनाभाव, ये तीन क्या है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो समस्त इंद्रियों का त्याग देता है। जब पूर्ण ज्ञान में होता है सारी इंद्रियों का त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रियों की तो कार्यकला का परित्याग करते हैं। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावनाविद व्यक्ति को तो ऐसे किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रियों लगाने का अवसर ही नहीं मिलता है जो कृष्ण के निमित्त नहीं हो। कितना अच्छा बताता जी। बोले ज्ञानी को, योगी को तो करना पड़ते हैं, लेकिन भक्तों ने इतना व्यस्त रहता है, वो तो चिंतन करना समय नहीं है, तो त्याग देने के बाद कहाँ आते हैं। फल तो कृष्ण भावनाविद व्यक्ति, सन्यासी तथा योगी साथ साथ ही होते हैं। क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। एक अगला पढ़ के समझ में नहीं आएगा, इतना इतना अच्छा बात प्रभुपाद बता दिया है। और हर लाइन में शुद्ध भक्ति से कोई बात ही नहीं है। भगवत गीता शुद्ध भक्ति से कोई बात ही नहीं करते। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भवन द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। ज्ञान लाभ करना और इंद्रिय निग्रह करना तो स्वतः लाभ होता है। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहता है। स्वार्थ शब्द अर्थ क्या है? स्वार्थ नहीं तक कर पाता है। स्व अर्थ, अर्थात प्रयोजन, स्वार्थ खुद का, स्व अर्थ जो खुद का इंद्रिय तृप्ति जो त्याग नहीं देता पाए, तब तक ज्ञान योग कोई प्रश्न नहीं उठता, होगा ही नहीं। मान लीजिए बहुत ज्ञान लाभ किया, उसके द्वारा क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति करेंगे। बहुत बड़ा योगी हो गया, आप हाथ से अफगानिस्तान आप लेके आ सकते। यदि आपका स्वार्थ त्याग नहीं किया, अफगानिस्तान में सारा बागीचे से एप्पल खरीद करके आपको घर में लेके आएंगे, आज सारा दिन खाते रहेंगे। उस तरह योगी होने क्या जरूरत है? यदि मनुष्य स्वार्थ को त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग बढ़ते रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति का त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वो सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वह व्यर्थ ही वही मैं फिर करता हूं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। और तो जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। इसका अर्थ क्या बोलता है? जो कृष्ण भक्त नहीं है वो स्वार्थी है। ये किसी को बोलेगा अरे इतना बड़े बड़े बात क्यों कर रहे हो आप, कृष्ण भक्त इतना बड़े बड़े बात कर रहे हैं। हाँ, ये हमारी बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात है। यह बताए वह सदैव परमेश्वर कृष्ण भक्त हमेशा कृष्ण परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए है। और जिसे परमेश्वर के पीछे कुछ भी पता नहीं चलता है तो क्या करेगा? तो स्वार्थी बनेगा ना। भगवान नहीं तो किसके लिए करना है? नहीं, आप इस्कॉन का भक्त लोग कभी खुद का इतना भरे भरे बताते हो क्या? आप मान लीजिए आप रास्ता में चल रहा है, 2 किलो सोना पड़ा है और साथ पास में एक आदमी खड़ा है, तो आपको क्या चलते हैं? वो आदमी क्या है। और कुछ जगह एक आदमी के सामने में 2 करोड़ रुपया पर एक आदमी खड़ा है, वो क्या करेंगे? नहीं, किसी को चलो चलो जाए। लेकिन यह 1 करोड़ रुपया वह 2 किलो सोने 1 करोड़ रुपया पड़ा है, रास्ते में किसी को नहीं देगा, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? नहीं उठा लेंगे। रात में चलो जंगल से चल रहा है, कुछ 2 किलो सोना पड़ा है, क्या करेंगे? उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? कोई मालिक नहीं है इसीलिए उठा लेते हैं। जब मालिक है तब उठने का भावना नहीं होता है। यदि हम भगवान को नहीं जानते हैं, कोई मालिक नहीं, तो क्या करेंगे? मान लीजिए फिर मैं एग्जाम्पल, जंगल के अंदर जा रहा है, 2 किलो सोना पड़ा, आप क्या करेंगे? नहीं लेके आएंगे, कोई मालिक नहीं है, ले आएंगे।
और एयरपोर्ट में देखो कोई एक बैग पड़ा है, एक पर्ची पड़ा है, सीसी कैमरा ढूंढ रहा है, आप उठाएंगे उसको? नहीं, इसका मालिक है। तो जब नहीं। मालिक है तब भोग नहीं होता है, जब मालिक नहीं है तो तभी भोग करना चले जाता है। तो जब कृष्ण को नहीं जानते तो भोग करेगा ना, तो सोचते मेरे लिए है। तो कितना पावरफुल स्टेटमेंट प्रभुपाद दिया। जब कृष्ण को नहीं जानते हैं तो शर्त होगा ना, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता, वो काम करना ही पड़ेगा। काम किए बिना कोई नहीं रह सकते, तो किसके लिए करेंगे? कृष्ण के लिए नहीं करता, खुद के लिए करेंगे। अब मंदिर घर में भगवान नहीं है, खाना बनाओगे किसके? खुद के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। कृष्ण के लिए नहीं बनाओगे, खुद के लिए बनाना है, तो शर्त हो गया। और घर में कृष्ण के लिए बनाएंगे और कृष्ण जब नहीं तो खुद के लिए बनाते हैं, तो शर्त हो गया। कृष्ण भवन नम्रता का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। आरुरुक्ष मुनिर्योगं कर्ण कारण कर्म कारण उच्यते योगारूढ़ तस्यैव सम कारण उच्यते। ये दो शब्द, एक आरुरुक्षु, आरुरुक्षु शब्द अर्थ क्या है? इस तरह कोई शब्द पहले सुना है? रुक्षु, आरुरुक्षु, इस तरह कोई शब्द सुना है? रुक्षु कोई सुना है? मुमुक्षु, बुभुक्षु, दिदिक्षु, इसका अर्थ क्या है? इच्छुक। मुमुक्षु मुक्ति लाभ कर इच्छुक, बुभुक्षु खाने के इच्छुक, दिदिक्षु देखने के इच्छुक, आरुरुक्षु आरोहण करने के इच्छुक। आरुरुक्षु मुनिर्योगम, तो ये आरुरुक्षु मुनिर्योगम, आरुरुक्षु जो मुनि जोगम, जो योग में जो आरोहण करना चाहता है, आरुरुक्षु इच्छा है। मुमुक्षु मुक्ति लाभ करने की इच्छा, आरुरुक्षु आरोहण करने की इच्छा। आरोहण करना अर्थात क्या है? ये तो ऊंचे जगह जाने का है। तो जो एक प्रकार सीढ़ी है, तो जो नीचे में खड़ा है तो उसको देखते अरे वाह, उठना चाहिए, तो अच्छा जगह है, तो उसको कहता है आरुरुक्षु। आरुरुक्षु मुनिर्योगम, तो उनको क्या करना चाहिए? कर्म कारण उचित, उनका काम करना चाहिए। और जुगारूरो, जो जुगारू जो ऑलरेडी ऊपर उठ गया है, दो जोनिश, एक है आरुरुक्षु जो चढ़ना चाहते हैं, और जुगारू ऑलरेडी जुगारू योग में आरोहण कर लिया, ऊपर उठ गया है। तस्यैव सम कारण उच्यते, उनका क्या करना चाहिए? उनका सम कारण उच्यते, उनको भौतिक कार्यकलाप को त्याग करना चाहिए। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधन कहते हैं। तो दो स्तर है, एक है इस सीढ़ी में जो चढ़ना चाहते हैं, और सीढ़ी में जो ऊपर उठ गया, और कोई के बीच में है। तो अभी देखते हैं एक या प्रपात के बताते हैं हम कौन स्तर में हैं। देखते परमेश्वर से युक्त होने की विधि जो कह लेते हैं, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। वह सीढ़ी जीव को अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। तो अधम अवस्था कहता है नीचे से शुरू होता है आरुरुक्षु, और पूर्ण साक्षात्कार उसको कहता है योगारूढ़, जो आरोहण कर चुके हैं। विभिन्न चढ़ाव के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी जो कहलाती है। और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान युग, ध्यान युग तथा भक्ति युग। सीढ़ी के प्रारंभ विभाग का योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग का योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न जम नियम तथा आसन जो प्राय शारीरिक मुद्राएं है, ये सब शारीरिक है। जम नियम आसन प्राणायाम सब के द्वारा ध्यान के प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयास को सकाम कर्म माना जाता है। ये कहता है जम नियम आसन प्राणायाम, इसको सकाम कर्म कहा जाता है। इसे कर्म से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिय वश में होती है। अच्छा है, यद्यपि सकम कर्म है लेकिन अच्छा है, इंद्रिय वश होता है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं।
किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो जाते हैं। तो अभी ये जो जोगी है, ज्ञानी जोगी, जो सीढ़ी में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति क्या होता है, उनको प्रारंभ से ही व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है। इनका जोगी क्या किया है, अष्टांग जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 7 नंबर में है ध्यान, 8 नंबर में समाधि। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो प्रारंभ से ध्यान अवस्थित रहता है, वो तो पहले से समाधि है। समाधि अर्थ क्या है, हमेशा भगवान की चिंतन। जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, जो अगरबत्ती घुमा रहा है, भगवान के लिए खाना बना रहा है, पैसा कमा रहा है, मंदिर सफाई कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, वो पहले से ध्यान अवस्थित है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे कार्यकलाप बंद हुए माना जाता है। उसके सारे कार्यकलाप बंद अर्थात क्या है, उसका कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं रहता है। पता नहीं, एक 3 श्लोक पढ़ने से चलेगी आधा घंटा, ज्यादा व्याख्या होता है क्या? ओके, टाइम हो गया, 3 श्लोक। तो भगवत गीता अभी अष्टांग योग देख रहा है, ये ध्यान योग है, लेकिन इसके अंदर शुद्ध भक्ति है। अर्थात भगवत गीता शुद्ध भक्ति से कोई बात ही नहीं है। ओके, भगवान मान्य माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, सुनिए। यस सर। महाराज एक बार और बता दीजिए, योगारूढ़ और योगारूढ़। योगारूढ़ अर्थात जो आरोहण करना चाहता है शुरू, और जो आरूढ़ जो ऑलरेडी आरोहण कर चुका है। थैंक यू महाराज। परमेश्वर अधिक माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये जो अभी 2 नंबर वर्स में आपने बताया कि जो दूसरा जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो स्वार्थी हैं, लेकिन चाहे हम लोग चाहे भक्ति भी कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि जो स्वार्थ की भावना है वो हमारी खत्म हो चुकी हुई है। हाँ, तो स्वार्थी तो हम भी हुए ना। अभी शुद्ध भक्त नहीं, इसलिए थोड़ा शक्ति है। शुद्ध भक्त हो जाएगा तब नहीं रहेगा, इसलिए तो शुद्ध भक्त नहीं है। जब शुद्ध भक्त हो जाएगा तो ये किसके बारे में बोला है, शुद्ध भक्त। इस तरह के आपको लग रहा है आपके लिए बोल रहा है, ऐसे आपको एग्जाम्पल सेट करके बोल रहा है क्या ना? ये एग्जाम्पल है, ये है प्रभुपाद पूर्वतन आचार्य, उनको एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं, हमें वहां पहुंचना है। यस महाराज, थैंक यू सो मच। ये मत सोचना जो आपको चरित्र वर्णन कर रहा है भगवत गीता में। थैंक यू सो मच। राजीव मिश्रा। महाराज जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मुझे थोड़ा सा ये समझना था, कृष्ण भावनामृत कर्म से क्या मतलब है? कृष्ण भावना कर्म अर्थात कृष्ण भक्ति, कृष्ण को खुश करने के लिए जो कुछ कर्म उसके कहते कृष्ण भावना कर्म करते हैं। आप कहा रहते हैं, आपको म्यूट हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा जी। व्यापक, इसका कुछ व्यापक अर्थ भी है क्या? सिर्फ कृष्ण भक्ति ही कृष्ण भावनामृत कर्म हो जाएगा? भावना, भावना शब्द तो कॉन्शियसनेस। तो हमारे संस्था का नाम पूरी बात कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। हमारी भावना, मन, चेतना सब कृष्ण के लिए करना है, एवरीथिंग। हमारे जो कुछ तान मन धन जो कुछ है
कृष्ण के लिए करना है। जब भावना जहां पर जाते हैं बाकी तो सब जगह जाएगा ही। तो इसीलिए भावना को यदि कृष्ण में देगा तो पीछे पीछे सभी जाएगा। जब माँ कोई जगह में जाते हैं ना, बच्चा पीछे पीछे चलते हैं। तो वह हमारे सारे भावना यदि कृष्ण को दे देंगे तो हमारे विषय संपत्ति सब पीछे पीछे चलेगा कृष्ण के पास। इसीलिए कृष्ण भावना तो सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। आप कहाँ रहते हैं? भोपाल में रहता हूँ महाराज जी, भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में हूँ। अच्छा, तो प्रभुपाद का पुस्तक है आपके पास सारे? जी महाराज जी। प्रभुपाद जी का पुस्तक सारे है आपके पास? हाँ है। सारा नहीं है लेकिन गीता है। पढ़ रहा है रेगुलर? कृष्ण वो गीता मेरे पास है, अच्छा। बाकी तो और कोई मेरे पास नहीं है अभी कोई भी बुक। और हमारे उधर में भक्त का साथ हमारे रसानंद प्रभु उधर में एक सेंटर बनाया है, जी। धर्मेंद्र कृष्ण प्रभु है, उनके साथ किसी को साथ में है आप? नहीं अभी तो नहीं, अभी सिर्फ एक प्रेम अवतार प्रभु का मुझे नंबर दिल्ली से वहां से वृंदावन से दिया था, अच्छा, तो उन्हीं के संपर्क में हूँ। ठीक है। प्रेम अवतार प्रभु के साथ साथ में उन्होंने हमारे यूथ प्रीचिंग के मिनट भोपाल मिनट में उन्होंने प्रचार करते हैं, उनके जी साथ। जी, थैंक यू। प्रणाम, हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज यही लाइन जैसे वापस थोड़ी सी और आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए ना। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता, आवाज आ रही है आपको महाराज? हाँ, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। हाँ, इसको व्याख्या करना है। यस महाराज। हाँ, मान लीजिए आप, मान लीजिए मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मेरा बहुत ज्ञान लाभ किया, वो ज्ञान कौन सा काम में लगाऊंगा? खुद के स्वार्थ के लिए। तो वो अच्छा होगा क्या? जी मैं एक एग्जांपल दिया, मैं बहुत बड़ा जोगी बन गया है, ये मेरे हाथ से अफगानिस्तान से एप्पल लेके आ सकते, लेकिन मेरा स्वार्थ गया नहीं, तो मैं एक शक्ति कौन सा काम में लगाऊंगा? सारे दूसरे आदमी के बागीचे से फल पार के लेके आऊंगा मेरे खाने के लिए। तो जब इतना बड़ा योग शक्ति लाभ किया, इतना कुछ किया है, तो स्वार्थ नहीं देख के तो दुरुपयोग होगा, तो कौन सा काम में लगा? उल्टा काम होगा। ये प्रसंग में आचार्य लोग कितना बार उदाहरण दिया है। एक सांप जिसके अंदर जहर है, मनी है, और जिसके अंदर मनी नहीं है, कौन डेंजरस है? एक सांप, एक जिसके अंदर मनी है और एक मनी नहीं है, कौन सा डेंजरस है? डेंजरस तो दोनों ही है कि दोनों ही काटेंगे। दोनों ही काटेगा। जिसका मनी नहीं ना, उसके पास कोई जाएगा नहीं, क्यों हाँ वो जाएगा? तो। लेकिन हाँ, जिसका मनी है उसके पास आदमी जाएगा वो लेने के हाँ, लिए। और दूसरा है जिसको मनी नहीं है, उसका जहर भी नहीं है। जिसको जहर है, हाई वोल्टेज है, उसका जूल भी ज्यादा चमकते हैं। तो इसीलिए जिसको स्वार्थ त्याग नहीं कर पाया, वो यदि कर्मी जोगी होगा तो ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए प्रभुपाद कहता है उस तरह आदमी मौन व्रत अवलंबित का जगत का मंगल होता है, इसीलिए उनका मौन मुनि बाबा बनना चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त को मुनि बाबा नहीं बनना चाहिए, उनको तो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। क्लियर? जी महाराज। तो जैसे महाराज अभी वो तो जैसे ये तो ज्ञान एंड योग, ये तो थोड़ी हायर लेवल की बात हो गई। वही जो माता जी पूछ रही थी वही चीज है कि हम भी जैसे अभी ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत में रह के हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पर स्वार्थ की भावना वही है, नहीं जा पा रही है। स्वार्थी तो है ही हम। कुछ तो निकल गया ना। तो आप देखना, ये 2-4 साल में इतना कुछ निकल गया है, तो पिछले कितना कितना जन्म से भोग किया है। तो 2-4 साल से इतना दवाई काम कर रहा है, तो लगा दवाई ठीक है, आगे बुरा जाएगा। जी महाराज, जी महाराज, धन्यवाद, थैंक यू। सुरेंद्र बाबू, आप क्या कृष्ण नाम में प्ले कर रहा है क्या? बोलिए।
ये श्लोक का जो दो लाइन की वास्तविक सन्यासी या भक्ति आपको साउंड काट के जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को बता रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो ऑफ करके बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ ये श्लोक हमारा जो समझ में नहीं आ रहा है, ये श्लोक की दो लाइन आप एक काम कीजिए, आपको वीडियो ऑफ करके कुछ समझ में नहीं आ रहा सन्यास की को है, इंटरनेट की समस्या लग रहा है, वीडियो ऑफ करके बताइए। हाँ अभी बताइए। जी ये महाराज हाँ भी ठीक है। दूसरे श्लोक के तात्पर्य की दो लाइन समझ में नहीं आ रही ऊपर ऊपर से। कौन सा? वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है तात्पर्य का हाँ कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। हाँ जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये लाइन समझ में नहीं आ रही। मैं फिर पढ़ता हूँ। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार काम करे। इस तरह की है जी वास्तविक संन्यास क्या है? ये जी। दुनिया कृष्ण का है, हम उनका दास है। ये है यदि जानेगा तो बार भोग करने का कोशिश करेंगे क्या? उसका नाम है वास्तविक संन्यास, उसका नाम है भक्ति। क्लियर? वास्तविक संन्यास और भक्ति का ये अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति, वो जो स्वाभाविक स्थिति है वो कृष्ण का दास है, वो यहाँ का मालिक नहीं है। इस तरह जानकर और वो अनुसार काम करना है तो तब कोई बोलेगा ये मेरा है मेरा है, तो वो संन्यास नहीं, वो भक्ति नहीं, वो योग नहीं। क्लियर? जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप बोल सकते थोड़ा सा दिया, वो नाई के बराबर है, वह परमेश्वर के तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति जानते हैं आप? हम यह क्योंकि हम जानते हैं जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर, इसीलिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जीवात्मा परमेश्वर का तटस्थ शक्ति है। भगवान का 3 प्रकार शक्ति है, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा, एक तटस्थ। तटस्थ शक्ति का अर्थ है तट में स्थित। महाराज स्वतंत्र अस्तित्व से मतलब क्या है? स्वतंत्र, हाँ, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। हाँ, जिस तरह मान लीजिए आप एक कंपनी का मालिक है, एक कंपनी का मालिक है और कोई जगह नौकरी कर रहा है, तो वो कंपनी में जो नौकरी कर रहा है वह कोई वस्तु का मालिकाना दावा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो उसी तरह जीवात्मा भगवत के धाम में है, वो खुद के नहीं बोल सकते नहीं हमारे इतना परसेंटेज है, भगवान का 99.99, हमारे तो 0.001%, हमको तो कम से होना चाहिए। इस तरह कोई दावा नहीं कर सकता। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, तो सब वो कृष्ण का अस्तित्व में है। जिस तरह एक अग्निपिंड से जो अग्नि स्फुलिंग रहता है, जल रहा है, लेकिन वो जब अग्नि स्फुलिंग जब अग्निपिंड से जब निकल करके आ जाते हैं तब धीरे धीरे शब्द अस्तित्व खो जाते हैं। लेकिन वही अस्तित्व जब अग्निपिंड में रहता है वो दिखाई देते हैं। आप बोल सकते हैं हाँ जीवात्मा तो क्षुद्र स्वाधीनता तो है, तो जीवात्मा उनको तो चेतन है, लेकिन यह उपसंग में नहीं बोला है। यह जो बताते हैं जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इसका अर्थ है यह समझना चाहिए वो जो चाहे वो कुछ नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंट माइन्यूटनेस जो जितना है उसकी इतना कम है, वो ना के बराबर है। जिस तरह मान लीजिए सबका तो स्वाधीनता है, आपका पेट में जो बैक्टीरिया है उसकी भी स्वाधीनता है, इतना छोटा है, लेकिन वो स्वाधीनता एक ना के बराबर है। आपका शरीर में क्या कर सकते? क्लियर? जी महाराज। जी महाराज।
आगे बता दिया। थैंक यू जब महाराज। वह माया में वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना में रहता है तो आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वो अपनी सहज स्थिति में होता है। महाराज इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि या तो जीव भौतिक प्रकृति के अंडर में रहता है या आध्यात्मिक प्रकृति के, तो स्वतंत्र तो वो कैसे हुआ? या तो या तो भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति के अंतर्गत रहेगा, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक प्रकृति के कृष्ण का सेवक रहेगा, तो स्वतंत्रता तो है ही नहीं। राइट। Ubandra Babu, oh yeah, Krishna. Are you satisfied with the answer? Okay, Ubandra Babu. हाँ महाराज, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। इसमें एक लाइन ये आपने बताया था, कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अथवा वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते। ये अग्निहोत्री यज्ञ का क्या मतलब है, थोड़ा सा बताएंगे? ये अलग अलग प्रकार यज्ञ है, वो अग्निहोत्र यज्ञ, जिससे आग में जल देना चाहिए, बहुत प्रकार यज्ञ है। अच्छा। तो ये कर्म करने के आता है, कुछ ज्ञान करने के अंदर आते हैं, लेकिन वो सोचता है नहीं हम तो सन्यासी हो गया, हमको एक कर्म करना जरूरत नहीं है, कर्म त्याग देते हैं। यह होता है 3 नंबर श्लोक में ना, वो चीज सेकंड पैरा में, पहला मैं श्लोक में देखता हूँ। न ही असन्न्यास संकल्प योगी भवति कश्चन, न ही असन्न्यास संकल्प, जो ये न ही असन्न्यास संकल्प, इसका अर्थ है क्या है, वो जो करते हैं, जिस संन्यास करते हैं और उसे कौन सा श्लोक, मतलब फर्स्ट नंबर श्लोक में, पहला वाला श्लोक में, सेकंड पैरा में, तात्पर्य में सेकंड पैरा। हाँ यही बोला, सन्यास जुगिच न निरग्नि चक्र, यह बता दिया है। न निरग्नि, ये निरग्नि शब्द आता है जो अग्नि वगैरह जलाते नहीं। अच्छा। अर्थात जो यज्ञ वगैरह करते नहीं, उसको अग्निहोत्र यज्ञ। जो समय तो सन्यासी हो, मैं दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा यज्ञ करना क्या जरूरत है। ठीक है, थैंक यू महाराज, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन समझेगा वो महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, ये जो अभी प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, इसी में जो माधवेंद्रपुरी का जो श्लोक है ना, जो उसमें इसी के संबंध में कहा है कि उससे इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? श्री माधवेंद्रपुरी ने कहा है ना एक श्लोक की, जब से भगवान कृष्ण के बारे में करने लगा, मैं त्रिकाल संध्या और ये सब मैंने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ, उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद क्या किया, कृष्ण भक्ति कर रहा है ना, वो बोले मैं ये नहीं कर, ये कर रहा हूँ, लेकिन ये सन्यासी के बोले बोला जो कुछ नहीं कर रहा है, उनके बारे में माधवेंद्रपुरी जी बोला मैं यह यज्ञ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कृष्ण की सेवा में युक्त हो गया, वो भक्ति कर रहा है। लेकिन ये जो सन्यासी है जो सब कुछ छोड़ दिया ना, वो ना भक्ति कर रहा है ना कोई काम कर रहा है, उनके बारे में। ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। भुवनमणि माता जी, आप हाथ उठाएं। हरे कृष्णा महाराज। महाराज, पिछले चैप्टर से एक क्वेश्चन था। महाराज, पिछले चैप्टर में 24 नंबर श्लोक है, यो अंतः सुखो अंतरात्म तथा ज्योतिरेव यह, ये वाला जो है, इसमें जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इसमें तात्पर्य में एक लाइन आई है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। तो ये अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेने का क्या मतलब है? अंतःकरण में अंदर में कृष्ण का दर्शन करते हैं, कोई जगह में बैठ के वो अंदर में कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, तो दूसरा लेने की कोई जरूरत नहीं होती।
अंतःकरण में, हृदय में, कोई भी जगह बैठ में कोई भी जगह बैठ के आंख बंद करके हृदय में कृष्ण को देखें। आप सोच लीजिए, आप भगवान को देखने की कितना कोशिश करते हैं, दर्शक कितना आनंद लगता है। और कोई व्यक्ति इधर कोई जगह बैठ के अंदर में कृष्ण को देखते हैं, क्या मजा का बात है। तो कोई साधारण व्यक्ति है। और महाराज एक और क्वेश्चन था, ये 26 नंबर श्लोक में आया है, उसके अर्थ में है जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। संसिद्धि मीन्स क्या होता है? संसिद्धि तो बताया था, संसिद्धि रिकॉर्ड सुन सकते नहीं तो संसिद्धि सम्मुख कंप्लीट परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन। हाँ, सिद्धि तो परफेक्शन, सम्मक साम कीर्तन संपूर्ण सब शब्द तथा पूर्ण कंप्लीट। थैंक यू महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? अंतःकरण का मीनिंग क्या है महाराज? अंतःकरण में अंदर के, इंटरनल। फिर अगर ऐसा कोई बाह्यकरण भी होता है महाराज? हाँ, बाहर बाह्यकरण, बाहर जो भौतिक व्यक्ति है वो बाहर ध्यान देते हैं, भौतिक। और जो भक्त क्या, अंतःकरण में हृदय में कृष्ण को दर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना, तो अंतःकरण वो ये जो श्लोक में बोला, हृदय में भगवान का दर्शन, अंतःकरण। और उल्टा भौतिक जगत का व्यक्ति जो बाहर में बाह्यकरण। अंतःकरण बेसिकली मीन्स हृदय में, हृदय में। ओके, ठीक है, भगवान तो हृदय में रहते हैं। थैंक यू। हम भी हृदय में रहते हैं, रहते नहीं, हम भी हृदय में हैं। करेक्ट, पास ही है, नजदीक है बहुत। कविता माता जी और कोई हाथ उठाए क्या? हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। मेरा यही था कि ये अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी आपने बताया कि जो सन्यासी है, जो योगी है, जो कोई भी यज्ञ नहीं करता, जैसे मानवेंद्र पुरी का बताया कि वो यज्ञ मतलब छोड़ के और कृष्ण भावना अमृत में लग गए, तो कुछ छोड़कर और कुछ पकड़ना, इन द सेंस जैसे अगर कर्मकांडी पीपल्स भी हैं, अगर वो कृष्ण भावना अमृत नहीं कर रहे पर फिर भी अगर वो भौतिक कर्म कांड भी कर रहे हैं या देवताओं, तो दैट इज ऑल्सो इवन बेटर कुछ नहीं करने से। वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। हमें तो उस पर विचार नहीं करना, उसका अंदर बहुत अच्छा कौन है, जो प्याज चोरी किया, जो लहसुन चोरी किया, उनका अंदर कौन बेटर है, उसको चोरी करना। हमें चोरी करना ही नहीं है। नहीं, हमारे लिए नहीं, पर ये दूसरों के लिए। जैसे अगर हम अंडरस्टैंडिंग, हम चाहते हैं कि सब कृष्ण भावना अमृत प्रैक्टिस करें, पर कई लोग नहीं चाहते, वो कर्म कांड में या फिर देवी देवताओं की पूजा में संतुष्ट रहते हैं, तो भी हमें ठीक है ये समझना चाहिए, धीरे धीरे वो अपलिफ्ट होंगे। हाँ, आपको बात सही है, शास्त्र में वो भी कहा है, ये जो दो प्रकार, एक प्रकार से कर्मकांडों का जो सुख है वो स्वर्ग जाएगा, और जो निर्विषय मुक्ति वो निर्विषय ब्रह्म में जाएगा। लेकिन आचार्य के मत अनुसार वो निर्विषय ब्रह्म का सुख तो नरक कैसे खराब है। कोई बोलो नरक, कोई बोलो नरक आए थे, मुक्ति तो नरक के तरह त्रिदशपुर आकाश पुष्प आए थे, और स्वर्ग सुख है आकाश में बागीचा के तरह। तो ये भक्त लोग ना कोई बोले लो नरक, ना आकाश में बागीचे में जाना चाहते हैं। आकाश में कोई फूल ही नहीं तो बागीचा कहाँ आपका। जी महाराज, वो चीज तो समझ में आई भी है, पर बस मेरा प्रश्न यही था कि बहुत सब जन जैसे मतलब भौतिक कर्म कांड में अटैच रहते हैं, वो कृष्ण भावना अमृत जो हम हायर टेस्ट उनको देना चाहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो अपने रिचुअल्स और उसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं। तो देन वी शुड लीव देम एंड अलाउ देम कि हाँ ठीक है आप करो, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन हो ही जाएगा, है ना। एंड वो फिर हायर स्टेज में फिर वो आ ही जाएंगे धीरे धीरे, भगवान उनको अंदर से प्रेरणा देंगे। वो ज्ञानी को टर्न करना जितना इजी कठिन है, वो ये इस तरह देवता पूजा इसको मोड़ना थोड़ा इजी है। थैंक यू। भगवान की
हरे कृष्ण महाराज। कृष्ण महाराज की हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।